हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर डिस्पर्जन, ठीक है, जिसमें मैंने आपको टॉपिक करवाया था स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों आप इंडिविजुअल सीरीज में भी कर चुके हैं एंड डिस्क्रीट में भी। आज हम इस टॉपिक को करेंगे बच्चों कॉन्टिन्यूस सीरीज में। कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है? व्हेन क्लास इंटरवल्स आर गिवन टू यू, डायरेक्ट आपको एक्स वेरिएबल्स भी गिवन होते, यू नीड टू फाइंड आउट द मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसीज भी आपको गिवन होती है। तो बच्चों इस टॉपिक को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे एंड फॉर्मूला क्या यूज होगा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो इसमें क्लास इंटरवल्स आपको गिवन है बच्चों 0 to 10, साइज बोलते हैं जिसे, मार्क्स, क्लास इंटरवल के मार्क्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। इस टाइप से बच्चों आपको एक क्लास मार्क्स दे रखे हैं। इसके बाद जो आता है वो क्या है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो है 0 to 10 की 5, 10 to 20 की 10, 20 to 30 की 20, 30 to 40 की 40, 40 to 50 की 30, 50 to 60 की 20, 60 to 70 की 10, 70 to 80 की 4। ये आपको बच्चों फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहाँ पर जो बच्चों में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा वो सेम होगा जो डिस्क्रीट में था, बस आपको एक स्टेप आगे इसमें कंटिन्यू और क्या करना है, यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का वो क्या होगा, रूट के अंदर FDX², ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रीट में भी करवाया था। FDX यहाँ पर मैं डैश, अगर हम इसमें स्टेप डेविएशन मेथड लेंगे तो डैश हो जाएगा, अदरवाइज FDX² अपॉन में n, माइनस में आप क्या लेंगे बच्चों, FDX अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने यहाँ पर फिगर्स नोट कर ली 0 to 10, 10 to 20 इस टाइप से। अब आप क्या करेंगे बच्चों, आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसके अंदर आप डेविएशंस लेंगे, वो भी एज्यूम्ड मीन से। जो हम डेविएशंस लेंगे एज्यूम्ड मीन आपको यहाँ पर गिवन नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है मिड वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपको क्लास इंटरवल गिवन है, मिड वैल्यू x नहीं पता। और मिड वैल्यू निकालने का बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 0 plus 10 डिवाइड बाय 2 इज 10 by 2 is 5, 10 plus 20 डिवाइड बाय 2, 30 by 2 is 15, 20 plus 30 अपॉन में 2, 50 by 2 is 25, 30 plus 40, 70 by 2 is 35, then 40 plus 50, 90 by 2 is 45, 50 plus 60, 110 by 2 is 55, 60 plus 70, 130 by 2, 65, then 70 plus 80, 150 by 2 is 75। इस टाइप से बच्चों हमारे पास ये आ गई यहाँ पर मिड वैल्यू की फिगर्स। इसके बाद बच्चों आपने मिड वैल्यूज निकाल ली। मिड वैल्यूज निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम इसमें से मिडिल वैल्यू को एज्यूम्ड मीन ले लें। एज्यूम्ड मीन वाली फिगर को बच्चों आप सब में से माइनस करते जाएंगे। जैसे आपने सपोज 35 लिया, ये आ जाएगा बच्चों आपका dx, माइनस करते जाएंगे, दिस इज -30, दिस इज -20, दिस इज -10, देन 0, देन 10, 20, 30 एंड देन 40। तो ये आ गया बच्चों हमारा dx। अब हम क्या करेंगे, dx के आने के बाद आप इसका क्या करेंगे, dx का स्क्वायर ले लेंगे। dx का स्क्वायर क्या आएगा, इसको हम यहाँ पर स्क्वायर लेते हैं dx का, 30 इंटू 30 900, 20 इंटू 20 400, 10 इंटू 10 100, 0, 100, 400, 900 एंड 1600। ये मैंने dx स्क्वायर ले लिया बच्चों।
इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डी एक्स स्क्वायर आने के बाद आप एक वैल्यू लेंगे बच्चों एफ डी एक्स, फ्रीक्वेंसी को हम डी एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी को आप उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एफ डी एक्स आ जाएगा हमारे पास, जो हमें यहाँ पुट करना है, एफ इंटू डी एक्स माइनस 150, 10 इंटू माइनस 20 माइनस 200, 20 इंटू माइनस 10 200, 0, 30 इंटू 10 300, 20 इंटू 20 400, 10 इंटू 30 300, 4 इंटू 40 160। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप है एफ डी एक्स स्क्वायर। अब एफ डी एक्स स्क्वायर में बच्चों क्या करना होता है, एफ डी एक्स स्क्वायर में जो आपका डी एक्स स्क्वायर का टोटल आया है, डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को आप एफ डी से मल्टीप्लाई करेंगे। डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 5 इंटू 900 4500, 10 इंटू 400 4000, 20 इंटू 100 2000, देन 0, नेक्स्ट 30 इंटू 100 3000, 20 इंटू 400 8000, 10 इंटू 900 9000, 4 इंटू 1600 6400। अब बच्चों यहाँ आप एफ डी एक्स का टोटल करेंगे, ये टोटल आ रहा है हमारा 610 आ रहा है एफ डी एक्स का टोटल। ऐसे ही हम एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल लेंगे बच्चों, थर्टी सिक्स थाउजेंड 900। अब हम इसे फॉर्मूले में बच्चों यहाँ पर पुट करेंगे, एफ डी एक्स स्क्वायर आया आपका बच्चों 36,900 और एन फ्रीक्वेंसी का टोटल है हमारा यहाँ पर 15 35 75 105 125 135 139 माइनस एफ डी एक्स का टोटल आया आपका यहाँ पर बच्चों 610 अपॉन एन का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका आपको क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्वायर लेंगे अगर 610 का, तो ये आएगा आपका 3721। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं 61 का, तो ये आ रहा है आपका 3721। ठीक है, 00 अपॉन में यहाँ 139 का आप अगर स्क्वायर करते हैं तो 139 का स्क्वायर आएगा 19321। अब इसका बच्चों हम यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 19321 आप इससे डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आपका आएगा 139। 369 को हम 139 से मल्टीप्लाई करेंगे, $51291 माइनस 372100। इसका हम बच्चों स्क्वायर रूट लेंगे, माइनस करेंगे इसमें से 372100 को, ये आ जाएगा आपका 4757,000 डिवाइड बाय 19321। हम इसको इससे बच्चों यहाँ पर डिवाइड करेंगे, हम इसको यहाँ डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये डिवाइड करके एंड स्क्वायर रूट लेकर बच्चों क्या आ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी कि हमारा डिवाइड करने पर ये क्या आ रहा है। 19321 को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं बच्चों, तो हमारी ये फिगर आएगी 1
तो इसका बच्चों अगर हम यहाँ डिवाइड करके स्क्वायर रूट लेते हैं तो इट विल बी इक्वल टू, मतलब इसे डिवाइड भी करेंगे और आप स्क्वायर रूट भी लेंगे तो आपका आएगा 15.69। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 15.69 के। तो ये आ गया बच्चों हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्लास इंटरवल वाली सीरीज में। तो बच्चों इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? यू नीड टू कैलकुलेट द मिड वैल्यूज़। जो भी मिड वैल्यूज़ आएंगी उसमें से आप एक एज्यूम्ड मीन लेंगे, उस एज्यूम्ड मीन को आप सभी मिड वैल्यूज़ में से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी में से नहीं लेना। जो भी आपकी वो वैल्यूज़ आएंगी दैट इज़ dx। आफ्टर दैट आप dx का स्क्वायर करेंगे, dx स्क्वायर को हम फ्रीक्वेंसी से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, देन क्या करेंगे, जो हमारा dx आया हम उसे भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इन वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में इंसर्ट करेंगे। तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट, ये बच्चों मैंने आपको शॉर्टकट मेथड से कराया है। इसके बाद इसी क्वेश्चन को मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड से कराऊंगी। लाइक हमारे यहाँ पर फिगर्स बहुत बड़ी होती जा रही हैं, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतनी बड़ी फिगर्स को सॉर्ट आउट करें। तो टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर हम इस क्वेश्चन को बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। तो देखते हैं बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड से ये कैसे होगा कराऊंगी, सो दैट कैलकुलेशन कंपैरेटिवली ईजियर हो जाए। अभी हमने इसे करा, लाइक हमारी फिगर्स बहुत बड़ी आ रही थी, कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी, टाइम कंज्यूमिंग है। बट अगर इसे हमें सिंपल बनाना है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये क्वेश्चन आपका मीडियन यहाँ मिड वैल्यू तक और dx तक तो बच्चों सेम रहेगा जो आपने डेविएशंस ली हैं। आफ्टर दैट हम इसमें से dx डैश लेंगे। dx डैश मतलब आप इसमें से कॉमन फिगर निकालेंगे जिससे सारी फिगर्स डिविजिबल हो। दैट इज वो 10 आ रहा है जिसमें सब डिविजिबल हो जाते हैं। 10 से अगर आप इन सबको आप डिवाइड करते हैं बच्चों तो आपका क्या आएगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब आप क्या करेंगे बच्चों, जैसा हम सब इनिशियली पहले भी करते आ रहे हैं, बस यहाँ हमारे पास एक स्टेप इंक्रीज dx से dx डैश निकाल दिया। इस dx डैश को बच्चों अब आप क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया f dx डैश 5 इंटू -3 -15, 10 into -2 is -20, 20 into -1 is -20, 40 into 0 is 0, 30 into 1 is 30, 20 into 2 is 40, 10 multiply 3 is 30, 4 multiply 4 is 16। फाइन, ये आ गया हमारा f dx डैश। इसके बाद नेक्स्ट है f dx डैश का स्क्वायर, मतलब f dx डैश के स्क्वायर में आप f dx को dx से मल्टीप्लाई करेंगे। f dx डैश मल्टीप्लाई dx डैश, -15 इंटू -3 is 45, 20 इंटू 2 is 40, 20 इंटू 1 20, 30 इंटू 1 30, 2 इंटू 40 80, 3 इंटू 30 90, 64। अब यहाँ बच्चों फॉर्मूला क्या रहेगा स्टेप डेविएशन में? स्टेप डेविएशन में सिर्फ आपका डैश इंक्रीज हुआ है, जो आपकी ऊपर f dx के यहाँ पर ये मैंने डैश लगाया है। तो आप यहाँ लिखेंगे f dx डैश अपॉन में n माइनस f dx डैश अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहाँ f dx डैश आपका टोटल क्या आया, हम इसका टोटल करेंगे। तो ये आ गया बच्चों आपका 61, f dx डैश आ गया आपका 61, और आपका यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल आया था 149। ठीक है बच्चों, सॉरी 139, और आपका f dx का स्क्वायर का टोटल आ रहा है 369। 369 अपॉन में ये आपका बच्चों देखो f dx का तो टोटल आया आपका, सॉरी f dx का ये आया आपका, यहाँ आपका फॉर्मूला है f dx का स्क्वायर f dx अपॉन n का होल स्क्वायर। तो f dx स्क्वायर का टोटल आ रहा है आपका 369 अपॉन में ये कितना आया आपका, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 139 माइनस f dx का टोटल आया 61 अपॉन n का होल स्क्वायर।
ये आया बच्चों आपका। अब आप क्या करेंगे, और इनटू में कॉमन डिफरेंस आपको एक्स्ट्रा लेना होता है, इनटू में 10। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, इसको यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। 369 को आप 139 से बच्चों डिवाइड कर देंगे। 369 को 139 से डिवाइड करने पर आएगा 2। ये बच्चों आपका आएगा 2.6। ये 2.6 आएगा बच्चों आपका। और इसी टाइप से हम अगर 61 का पहले स्क्वायर लेते हैं एंड देन 139 का भी स्क्वायर लेते हैं, इनटू में 10 हम लास्ट में करेंगे। इनिशियली क्या करेंगे बच्चों, आप 139 को 61 से डिवाइड करोगे, तो ये आएगा बच्चों आपका ये आपको आएगा बच्चों 0.5 करके आएगा यहाँ पर। 4। तो ये 0.4 का यहाँ स्क्वायर ले लेंगे, इंटू में 10। अब यहाँ 2.6 माइनस 0.4 का हम स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो हमारा आएगा यहाँ पर 0.16 इंटू में 10। अब आप 2.6 में से 0.16 को रिमूव करेंगे, 1.44 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा बच्चों 14.4। तो बच्चों कंपैरेटिवली कैलकुलेशंस यहाँ हमारी इजियर हो जाएगी। पहले आपकी बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स आ रही थी डीएक्स में, डीएक्स को आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा उसमें। अब आप इस डीएक्स डैश को निकालेंगे, डीएक्स में से कॉमन फिगर ले लेंगे, आपकी डीएक्स डैश आ जाएगी। फिर आप उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी एक्स डैश आ जाएगा। फिर उस एफ डी एक्स डैश को बच्चों आप डी एक्स डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका एफ डी एक्स डैश स्क्वायर आ जाएगा। देन आप उसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ बच्चों फॉर्मूले में पुट करने के बाद जैसे आपका शॉर्टकट मेथड में बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स आ रही थी, यहाँ कंपैरेटिवली आपकी स्मॉल फिगर्स आ रही हैं। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।